बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का मौजू है 14 अगस्त के तारीख पहलू। हमने बिलाशुबा अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी हासिल कर ली, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलकत भी कायम कर ली, मगर इसके कुछ तारीख पहलू भी निकलते हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। इससे पहले कि मैं आपको वह तारीख पहलुओं की निशानदेही करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नाइस टॉक उर्दू को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। जब मुसलमानों ने आज़ादी की मुहिम शुरू की थी तो इस वक्त अंग्रेज़ हुक्मरान था। मुसलमानों को महज हिंदुओं से आज़ादी नहीं लेना थी, बल्कि अंग्रेज़ों से भी छुटकारा हासिल करना था। मगर अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करने के बावजूद हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल नहीं की, क्योंकि वो जाते जाते हमको इंग्लिश मज़मून लाजमी पढ़ने पर लगा गया है, जिसकी वजह से वो अपना कल्चर और सकाफ़त भी हम पर मुसल्लत कर रहा है और हम मासूम लोग बड़ी खामोशी से इसके चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं। अब करते हैं हिंदुओं की बात। जब हिंदुस्तान अलहदा हुआ तो यह सिर्फ़ एक रियासत की अलहदगी नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के दिलों की भी अलहदगी थी। मुसलमान और हिंदू हमेशा से इकट्ठे रहते चले आ रहे थे, तो जब इनको एकदम अलहदा होना पड़ा तो इनके दिलों पर छुरियाँ चल गईं। वो ना चाहते हुए भी अलहदा हो गए और अपना मुल्क छोड़ दिया। पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान आ गए। उन्होंने आपस में शादियां भी कर रखी थी, जिनकी वजह से इन्हें अपना वतन छोड़ना आज हद मुश्किल नज़र आ रहा था। इस गदर में कमोबेश 1 करोड़ ख़ानदान मुतासिर हुए। जब गदर या पार्टीशन शुरू हुआ तो बेशुमार अफराद कत्ल हुए। इस काम की इब्तिदा सिखों ने की, जिनको अपनी बहादुरी पर बहुत नाज है। उन्होंने मुसलमानों के घर, दुकान, सब मसाजिद पर हमला कर दिया। वहाँ पर जितने भी निहत्थे मुसलमान नज़र आए, इनको बेईमाना कत्ल किया गया। औरतों की आबरू रेज़ी की गई। बहुत सी औरतों ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई या फांसी का फंदा ले लिया। इधर पाकिस्तान में जब मुसलमानों ने देखा कि सिखों ने कोहराम मचा दिया है, तो उन्होंने भी हिंदुओं और सिखों को बेदरेक कत्ल करना शुरू कर दिया। इसमें वो बेगुनाह बच्चे भी कत्ल हुए जो अभी 5 या 6 माह के थे। अगर कोई बच्चा बच गया तो वो अपनी माँ से महरूम हो गया। गूगल के मुताबिक इस कत्ल गारत गरी में 2 लाख से लेकर 20 लाख तक अफराद कत्ल हुए। इसमें एक तारीखी वाक़या भी मौजूद है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने 12 अगस्त 1948 को एक मरण व्रत रख लिया, यानी मरने तक भूख हड़ताल कर दी। इसकी वजह यह थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। जब उन्होंने कत्ल ना करने की यकीन दहानी करार दी तो फिर उन्होंने अपना रोज़ा तोड़ लिया, यानी खा पी लिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मज़ीद कत्ल गारतगरी रुक गई। गांधी जी ने कायद-ए-आज़म को एक तजवीज़ पेश की थी कि हम एक ममलकत हैं, हम अलहदा नहीं होते, कोई ऐसा हल तलाश कर लेते हैं जिससे दोनों कौमों को फ़ायदा हो, यानी इकट्ठे भी रहें और अपना अलग तशख़्ख़ुस भी कायम रखें। मगर कायद-ए-आज़म ने ये तजवीज़ रद्द कर दी थी। हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर आज़ादी की बहुत भारी कीमत भी अदा की। जब हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए तो वो यहाँ अपनी अमलाक भी छोड़कर चले गए, यानी उन्होंने जो घर बनाए हुए थे वो भी उनको छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह जो मुसलमान दिल्ली या कलकत्ता में आबाद थे वो भी अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान चले आए। जो इनके दिल पर इस वक्त गुजरी होगी, ये वही जान सकता है जिसने अपना घर बार हमेशा के लिए छोड़ा हो। आज भी बहुत से बुज़ुर्ग अपने असली देश को याद करके रोते हैं। यहाँ पर आकर बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनों का क्लेम किया और इसके बदले में करोड़ों रुपए की ज़मीन हासिल कर ली। जब पाकिस्तान बना तो ये बहुत इब्तदाई हालत में था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी थी। पाकिस्तान का जो पहला 1 रुपया बना तो इस पर भी बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। बेरोज़गारी बहुत थी। मुल्क के पास जॉब्स की शदीद कमी थी। फैक्ट्रीज़ ना होने के बराबर थी। मुल्क में बहुत ज़्यादा अमीरों की कमी थी जो मुल्क में पैसा लगाकर इसकी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें। हर तरफ मसाइल का अंबार लगा हुआ था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला गया। जब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान ने 1965 में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ये जंग जीत गया था क्योंकि हिंदुस्तान ने अमेरिका से जंग बंदी की सिफारिश की थी, जिसे यूब खान ने कबूल कर लिया था। फिर 1971 में एक बार फिर जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा हुआ था।
اگر ہم علیحدہ نہ ہوتے تو یہ دو جنگیں نہیں ہو سکتی تھیں، ہم امن و سلامتی سے رہ سکتے تھے، مگر جب دلوں میں نفرتیں ہوں تو اکٹھا رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب کشمیر بھی اسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جسے ہم 73 برس پہلے جھیل چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔